हेलो एवरीवन। आज हम लोग कर्क राशि और लग्न वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट का इम्पैक्ट देखेंगे टैरो रीडिंग के थ्रू। कार्ड्स पहले से ही निकाल के रखे हैं, थोड़ा हम लोग ब्लेसिंग्स ले लेंगे। थैंक यू गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड अस इन आवर जर्नी इन आवर रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कर्क राशि और लग्न वालों के लिए ये गोचर उनके 9th हाउस, जो हमारे भाग्य का घर है, फॉर्चून का घर है। हमारा एफर्ट हमें कितना सपोर्ट करेगा, हम कितना अचीव कर सकते हैं, हमारा जो लक है वो कितना फेवर करेगा हम लोगों को, वो हम लोग 9th हाउस के सिचुएशन से, स्टेटस से चेक करते हैं। तो अगर आप लोगों के इस हाउस में, 9th हाउस में ये गोचर बन रहा है, तो आपके फॉर्चून में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और 9th हाउस हम लोगों के लिए हमारा पिता का भी घर है, हायर एजुकेशन का भी घर है, फॉरेन ट्रैवल का भी घर है, दूर का जो भी हम लोगों का ट्रैवल है वो भी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है 9th हाउस। ये जुपिटर रूल करते हैं और जुपिटर के ही घर में, मीन राशि में ही ये गोचर भी हो रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो उनका हेल्थ हो, करियर हो या फिर उनका रिश्ता हो, जो भी हो। चलिए देख लेते हैं कितना हमें किस किस चीज के लिए हम लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना है, कहाँ पर हम लोगों को थोड़ा अच्छा खबर मिलने की चांसेस है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। पहला रीडिंग आया है उन लोगों के करियर पर। तो जो भी चंद्र राशि हो, कर्क या फिर लग्न वाले हो, तो वो इस रीडिंग को देखकर थोड़ा समझ सकते हैं। तो पहला कार्ड आया है करियर में, 3 ऑफ वेंड्स। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो ग्रोथ को, कॉन्फिडेंस को, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है। येलो एनवायरमेंट, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो येलो है, ये एक्सपेंशन की कार्ड है। अगर आप लोग अभी जिस लेवल में भी है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, दुकान हो, जो भी हो, जिस लेवल पे हो, वहां से एक स्टेप आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। ये वही 2 से 3 हो रहा है, आप आपका करियर 2, और उस पर एक लेवल और एक ऐड हो रहा है, 3 बन रहा है, 1 से 2, 2 से 3। इसका मतलब है आगे का ग्रोथ हो रहा है आपके करियर में। तो वही एनर्जी भी इधर दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों का, और जैसे कि ये 9th हाउस में हो रहा है, तो आपका पिता का जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी है, उसको उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड डील कर रहे थे आप लोग, जो अभी तक आप लोगों को सही सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो वहां से भी आपको थोड़ा इनकम होने की चांसेस बन रहा है, जुपिटर ये भी दिखाता है। तो इसमें भी आपका ग्रोथ है। और ये जो देखिए, जो लोग नए बंदे हैं, नया करियर के लिए, शुरुआत के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो लोग शुक्र से रिलेटेड, ये जो बंदा है जैसे ये सज धज के खड़ा है, ये शुक्र की एनर्जी को, वीनस की एनर्जी को दिखाता है। अगर जो लोग नया करियर शुरू कर रहा है, वो लोग शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड कार्ड काम कर सकते हैं, जो भी प्रोफेशन हो, जैसे कि ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, फैशन हो गया, ड्रेस, मेकअप, लग्जरी आइटम, या फिर घर सजाने का आइटम, ऐसा कॉस्मेटिक्स, कार्स, ये सारी चीजों को लेकर अगर वो लोग बिजनेस कर, ज्वेलरी, ये सारी चीज को लेकर अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दिया जा रहा है आप लोगों को। और अगर जो लोग पहले से ही शुक्र से जुड़े हुए काम में है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, ऐसा जो भी काम हो जो शुक्र से डिनोट होता है, अगर वो कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं, उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेल्थ के लिए देखेंगे। हेल्थ में पहला कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत ग्रीनरी है चारों ओर एनवायरमेंट में, और यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं। हो सकता है आपके हेल्थ के लिए कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, हीलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। हो सकता है आप रेकी हीलिंग, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ
जो हम लोगों का बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है, जिससे आप लोग हमारा रूट कॉज हील होता है, हम लोग अंदर से हील हो जाते हैं। ऐसा कुछ ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ हीलिंग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग हो या जैसा भी हो जो आपके लिए सुइटेबल हो, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेकेंड कार्ड है हेल्थ के लिए नाइट ऑफ सोर्स। ये एक्शन, एनर्जी, डिटर्मिनेशन, ये सारा कुछ तो दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा भागा दौड़ी और जल्दबाजी को भी दिखाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। आपको थोड़ा रेस्ट एंड रिजुविनेशन की भी जरूरत है हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए सही रखने के लिए। देन हम रिलेशनशिप का रीडिंग लेंगे, जहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ये बंदा बहुत सारे लोगों के बीच अकेले खड़े हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज है, थोड़ा टायर्ड भी है, थोड़ा परेशान भी है। अगर आप ऐसे रिश्तों से जूझ रहे हैं जो आपको ज्यादा थकावट दे रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसे रिश्तों में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ऐसे रिश्तों को ऐसे ही छोड़ देंगे आप तो वो आपके लिए ज्यादा और ज्यादा स्ट्रगलिंग और परेशानी वाली बात होगी। तो अगर आप आपसे हो सके तो उस रिश्तों को हील कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, या फिर अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़े तो वो लीजिए। वैसा ही एनर्जी इधर दिख रहा है कर्क वालों के लिए, कैंसर साइन और एसेंडेंट के लिए। अगर आप सही डिसीजन, सही एक्शन अपने रिश्ते के लिए ले रहे हैं तो द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन इज ए वेरी पॉजिटिव एंड अचीवमेंट का कार्ड है ये। अगर आप अपने रिश्तों को सुधार लेते हैं, सही रिश्ते में रहते हैं, वहां से टॉक्सिसिटी, ब्लॉकेजेस और ऐसे नेगेटिव चीजों को दूर कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलता हुआ इस रिश्ते से दिख रहा है। तो हो सकता है आप एबंडेंस क्रिएट कर पाए अपने रिश्ते में। तो जो भी कैंसर साइन वाले हैं उनके लिए ये रीडिंग थी। आप लोग भी इसके साथ कितना रेजोनेट हो रहा है वो आप लोग मेरे कमेंट में जरूर बता सकते हैं मुझे। और अपने लिए जो भी रीडिंग, सजेशन, गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो भी बता सकते हैं। अगर अपने लिए कुछ स्पेशल वीडियो किसी सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ने में मेरी मदद करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।